नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है यहाँ पर। कल से हमने जो शुरुआत की है वहीं पर जाएंगे। आनापानसति सुत्त 118 नंबर का जो सुत्त है, तो ये हमने देखा कि ये सुत्त है, नाम इसका आनापानसति सुत्त, लेकिन ये सुत्त साधारण लोगों के, साधारण प्राप्ति वाले लोगों के सामने नहीं बताया है। ये देशना जो पहुंचे हुए साधक भिक्षु थे, सारिपुत्र, महामुद्गल्यायन, महाकाश्यप, महाकात्यायन वगैरह, ये जो लोग थे ये पहुंचे हुए लोग थे। मतलब इनको प्राप्ति हुई थी बहुत ऊंचे दर्जे की, और उनको वो आनापानसति सुत्त बता रहे हैं। और शुरू में उन्होंने ये किया है कि स्पष्ट कर दिया है कि आपके सामने कोई संकल्प चाहिए, कोई उद्देश्य चाहिए, तभी मार्ग मिलता है उस उद्देश्य तक जाने के लिए। और उस मार्ग के लिए प्रयास करनी चाहिए। केवल उद्देश्य रखकर भी काम नहीं बनता। उद्देश्य के लिए, अपना हेतु साध्य करने के लिए मार्ग चाहिए। और वो कहते हैं कि मैंने इस मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। कौन से मार्ग के लिए? जो दुख मुक्ति की ओर ले जाता है, विमुक्ति की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले उद्देश्य, ध्येय क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य, ध्येय क्लियर होना चाहिए, तब मार्ग नैसर्गिक रूप से तैयार होता है। क्योंकि जब आप ध्येय को समझ रहे हैं, ध्येय को देख रहे हैं, किसी चोटी पर जाने की इच्छा है और चोटी दिखाई दे रही है, ऊंचाई दिखाई दे रही है, तो नेचुरली दूसरा प्रश्न सामने आता है कि कैसे पहुंचूं वहां तक? वहां तक जाने का मार्ग क्या है? तो फिर उद्देश्य सामने है, अब मार्ग ढूंढना पड़ता है कि वहां कैसे पहुंचेंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने इस मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नेचुरल है, दूसरों का मार्ग चलते हैं, क्योंकि उनका अपना मकसद नहीं होता, अपना उद्देश्य नहीं होता, इसलिए उनको अपना मार्ग, अपने मार्ग की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो नेचुरली वो दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन हर जीवन अगर स्वतंत्र है, हर समस्या अपने जीवन से संबंधित समस्या अगर अपनी समस्या है, तो मार्ग भी अपना खुद का चाहिए। ये अत्तदीप भव की शिक्षा है, ये संदेश है। अत्तदीप, स्वयं स्वयं अपने आप को द्वीप बनाओ, सुरक्षित बनाओ। स्वयं अपने आप को द्वीप बनाओ, सुरक्षित बनाओ। द्वीप, द्वीप क्या होता है? जो समुद्र के बीच में होता है, जो पहाड़, जो छोटे ये है, पहाड़ी है, छोटा, क्या कहते, पहाड़ छोटा, इसका हिस्सा जो है,
आइलैंड सर, आइलैंड। आइलैंड जो होता है, तो टापू। टापू। टापू, हाँ, वो जो टापू होता है, तो हमारा जीवन इस संसार के समुंदर में एक स्वतंत्र टापू है। जीवन कनेक्टेड है समुंदर में, कनेक्टेड है सागर में, है भव सागर में, है संसार में, लेकिन स्वतंत्र है। इसलिए आप वहां स्वतंत्र है, मैं यहाँ स्वतंत्र हूं। बात एक ही भवसागर की चल रही है, बात एक ही मुक्ति की विमुक्ति की चल रही है, लेकिन हर टापू स्वतंत्र है, हर जीवन स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। तो हर एक का अपना अपना मकसद चाहिए, स्वतंत्र मकसद चाहिए, स्वतंत्र विमुक्ति की, दुख मुक्ति की, निब्बाण की स्वतंत्र इच्छा चाहिए। मेरा मकसद आप नहीं तय कर सकते, आपका मकसद मैं नहीं तय कर सकता। हर एक का जीवन स्वतंत्र है, हर एक का अपना अपना दुख है, हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर एक का अपना अपना अपने अपने मनोधर्म है, क्योंकि संस्कार अलग अलग है, अलग परिस्थिति में जन्म लिया है, तो अलग मनोधर्म तैयार होते हैं। क्योंकि मनोधर्म जो है वो परिस्थिति के मुताबिक बनते हैं। आपने किस माँ बाप से जन्म लिया है, कहाँ पैदा हुए, माहौल, आपके इधर उधर का माहौल कैसा था, कैसा है, आपका, आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, आपके गुरु कौन थे, आपके मित्र परिवार कौन थे, आप क्या पढ़ते हैं, आप किस मत को मानते हैं, किस सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत आप रहते हैं, काम करते हैं, विचार करते हैं, आपका राजनीतिक प्रभाव क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस किस फिलॉसफी को मानते हैं। तो इन सारी बातों से हमारे मनोधर्म बनते हैं। मतलब थिंकिंग प्रोसेस, विचार प्रक्रिया, हमारे मन में जो भी विचार आता है वो संस्कारों का परिणाम है। मनोधर्म जो भी है वो संस्कारों का परिणाम है, और वो स्वतंत्र है। आपके मनोधर्म मेरे मनोधर्म नहीं, मेरे मनोधर्म आपके मनोधर्म नहीं। आपका चित्त स्वतंत्र है, मेरा चित्त स्वतंत्र है। स्वभाव एक जैसा है, लेकिन संस्कार उसके अलग है, उसकी कार्य प्रणाली अलग है। और चित्त क्या है? चाहत, जो चेतता है, प्रज्वलित करता है या प्रज्वलित होता है, वो हर एक का अपना अपना अलग है। आपका राग द्वेष अलग है, मेरा राग द्वेष अलग है, स्वभाव एक ही है, लेकिन आपका थोड़ा कम मात्रा में होगा, मेरे ज्यादा मात्रा में होगा। आप ज्यादा मुक्त होंगे, मैं थोड़ा कम मुक्त हूँ। आपका चित्त अलग तरीके से प्रभावित करता है विचार प्रक्रिया को, मेरा अलग तरीके से प्रभावित करता है। चित्त स्वतंत्र है, इसलिए उसके परिणाम सुख दुख भी स्वतंत्र है। मेरे सुख दुख ज्यादा होंगे, आपके थोड़े कम होंगे। मुझ पर उसका असर थोड़ा ज्यादा होगा, आप पर कम हो सकता है, या आप पर ज्यादा होगा, मुझ पर कम हो सकता है। आपकी काया स्वतंत्र है, मेरी काया स्वतंत्र है। आपके सामने जो इंद्रियों के विषय है, आपके इर्द गिर्द जो इंद्रियों के विषय है, वो अलग है, मेरे अलग है। इसलिए मेरे मनोधर्म अलग है। तो सब अलग है,
स्वतंत्र है, जीवन स्वतंत्र है, इसलिए हर एक का सुख दुख स्वतंत्र है। खासकर दुख स्वतंत्र है, कम अधिक मात्रा में। किसी को ज्यादा दुख है, किसी को कम दुख है, लेकिन दुख है, ये सत्य है, आर्य सत्य है, इसे नकार नहीं सकते, ये सत्य है। जीवन ही दुख है और इससे मुक्ति पानी है। विमुक्ति का ध्येय आपका मेरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन दुख एक जैसा नहीं है। दुख की मात्रा प्रमाण एक जैसा नहीं है। तो आपके प्रयास अलग है, हमारे प्रयास अलग है, इसलिए आपका मार्ग अलग हो सकता है, मेरा मार्ग अलग हो सकता है। दोनों विमुक्ति की ओर जाएंगे, लेकिन मार्ग अलग अलग है। तो हर एक को उस मार्ग के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैंने इस मार्ग के लिए प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, और फिर वो जो मार्ग मिल गया, हाँ इसी में ही मेरा चित्त लगा हुआ था, कहते हैं इसी मार्ग में मेरा चित्त लगा हुआ था। और उन्होंने वो मकसद हासिल किया, प्राप्त किया, निब्बान प्राप्ति की, बुद्धत्व प्राप्ति की। और फिर वो बताते हैं, प्राप्ति के बाद दूसरों को बताते हैं कि आपको भी जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करो। खुद प्राप्ति के बाद वो बताते हैं। और क्या प्राप्त हुआ, वही आनापान सती सूत्र में बताया है क्या प्राप्त हुआ। और पहले पहले 4 लाइन में ही वो सारा क्लियर चित्र है कि आनापान सती की भावना महाफलदायक है। मतलब आनापान सती से शुरुआत करो, इस तरह का। आनापान सती का ही आनापान सती का ही पहला महत्व बताते हैं। आनापान सती महाफलदायक है। क्यों महाफलदायक है? क्योंकि वो अधिकाधिक करने से, उसकी साधना, उसकी भावना, उसे अधिकाधिक डेवलप करने से, उसकी अधिकाधिक भावना करने से, वह काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म, ये जीवन के जो 4 अंग है जिससे जीवन बना है, ये 4 बातें मतलब पूरा जीवन है। जो अभी अभी हम विचार कर रहे थे कि हर एक का जीवन स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब क्या 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 स्वतंत्र है? मनोधम्म स्वतंत्र है, चित्त स्वतंत्र है, वेदनाएं स्वतंत्र है, सुख दुख स्वतंत्र है। ये सब जिस काया में है वो काया स्वतंत्र है। काया जिस माहौल में तैयार हो गई और जन्म लिया, वो स्वतंत्र है। वो परिसर स्वतंत्र है, परिवार स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र इसमें इस काया ने जन्म लिया है। तो वो काया, वो वेदना, वो चित्त, मनोधम्म, ये चार चार अंग ऐसे है जिसके द्वारा आपको, हमको सती का पठान होने के लिए, जागृति का प्रस्थान होने के लिए, जागृति आगे 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 मकसद तक जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो ये आनापान सती से जब हम शुरुआत करते हैं, आन अपान सती की भावना से जब हम शुरुआत करते हैं, तो काया में उतरते हैं, वेदनाओं में उतरते हैं, मतलब जिंदापन, चित्त, जिंदापन और चाहते, मनोधर्म, जिंदापन और थिंकिंग प्रोसेस। इस तरह से हम हमारे सती का इंडिपेंडेंटली प्रस्थान होता है। हर एक का अपना अपना वो सती का पठान है, सती का घुल मिल जाना है, सती का एब्जॉर्प्शन है। इसकी शुरुआत आनापान सती से होती है। तो जितनी ज्यादा अधिक
आन अपान सती की हम साधना करेंगे, भावना करेंगे, वो धीरे 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 काया वेदना चित्त मनोधम्म को परिपूर्ण करती है, सती को। इसे चार सती पट्ठान कहा है। और सती पट्ठान की अधिक भावना करने से, मतलब जितना अधिक आप काया से एक रूप हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगी सती हमारी जागृति टॉप टू बॉटम। उस काया में उतरना मतलब उसके जिंदापन में, उसकी वेदनाओं में उतरना है, वेदनाओं से कनेक्टिविटी है। उसका कारण चित्त, चित्त में उतरना है, घुल मिल जाना है सती का। और थिंकिंग प्रोसेस जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस यानी एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके साथ सती एक रूप हो जाती है। इस तरह से पूरा जीवन जैसे सती से संपृक्त हो जाता है। संपृक्त एक एक अच्छा साइंटिफिक वर्ड है। संपृक्त एक एब्जॉर्प्शन है। संपृक्तता मतलब क्या है? जैसे साबुन में पानी मिलाने से साबुन और पानी अलग नहीं रह जाता, उसका जो झाग बनता है, तो पानी और साबुन एकत्रित होने से वो जो झाग बनता है, वो संपृक्तता। इस तरह की अवस्था है वो सती सती पट्ठान में। सती चार सती पट्ठान में ये होता है। सती काया वेदना चित्त मनोधम्म, काया वेदना चित्त मनोधम्म, काया वेदना चित्त मनोधम्म। थोड़ी 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 करके करते 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 उस पूरे अस्तित्व में एक रूप हो जाती है। और ये जितनी परिपूर्ण होती है सती पट्ठान, ये जितना परिपूर्ण होता है, उसका परिणाम सप्त बोधांग के आधार से, सप्त बोधांग यानी बोधि के अंग, सात बोधि के अंग। बोधि यानी बोध है, बोध यानी अस्तित्व, अस्तित्व का अस्तित्व का जानना है, अस्तित्व को जानना है। मतलब काया का बोध, वेदनाओं का बोध, चित्त का बोध, मनोधम्म का बोध। ये जब होने लगता है सती के कारण, सती पट्ठान के कारण, तो ये काया धम्म, वेदना धम्म, चित्त धम्म, मनोधम्म, इन धम्मों धम्मों का विचय होता है, कार्य कारण भाव समझ में आने लगता है। धम्म विचय यानी कार्य कारण भाव है, उसमें सब आ गया। जितनी जितनी धम्म की चर्चा चलती है वो सब धम्म विचय में आती है। तो इंडिपेंडेंट धम्म विचय भी है और तत्व के रूप में धम्म विचय भी है। तो धम्म मतलब बुद्ध की शिक्षा भी है जो उन्होंने सुस्पष्ट रूप से बताई है, और धम्म मनोधम्म अपने अपने इंडिपेंडेंट मनोधम्म भी है। तो अपने मनोधम्म, अपना अस्तित्व देखने के लिए, महसूस करने के लिए, उसका उसका बोध होने के लिए उसकी जागृति चाहिए, मतलब सती चाहिए। तो धम्म विचय, सती से ये धम्म विचय होते हैं। और जैसे जैसे धम्म का बोध होता है, जैसे जैसे वो ट्रुथ समझ में आता है, सत्य समझ में आता है, जो हो रहा है वो समझ में आता है, और मकसद को लेकर वो जब सब सारी बातें समझ में आती है, मकसद यानी दुख मुक्ति, निब्बाण, विमुक्ति, बुद्धत्व, उस मकसद को लेकर, दुख को लेकर, दुख मुक्ति के लिए, निब्बाण के लिए जो प्रयास हमारे चल रहे हैं, तो इस धम्म विचय में, उन प्रयासों के कारण इस धम्म विचय में वो दुख मुक्ति तो
तय होती है, मतलब वो मकसद बनता ही है, संकल्प बनता ही है। उस दुख का कारण क्या है? उस दुख का कारण क्या है? उस दुख का कारण ये चित्त है, जो राग द्वेष से भरा है। वो चित्त है। वो कैसे पता चलता है? सुख दुख के कारण दुख बोध होता है, दुख समझ में आता है, महसूस होता है। उसकी अगर सती है तो उसके कारण में सती जाएगी, स्वयं जाएगी कि क्या कारण है, ये विचलन का क्या कारण है? वो चित्त है। वो हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। ये चाहता है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, लाभ चाहिए हानि, लाभ चाहिए हानि नहीं चाहिए, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, स्तुति चाहिए, यश चाहिए अपयश नहीं चाहिए। मतलब चाहिए नहीं चाहिए के इस द्वंद्व का परिणाम सुख दुख है और दुख है। क्योंकि सुख टिका नहीं रहता, दुख ही आता है, उसके पीछे दुख छिपा होता है। दुख मुक्ति को ही सुख कहते हैं, मतलब दुख सत्य है। तो दुख, इस सती के कारण वो दुख बोध होता है। कल हमने जो कहा कि जब सामना करते हैं उसका तो दुख बोध ज्यादा होता है। टालेंगे तो दुख बोध होगा ही नहीं। दुख का बोध नहीं तो दुख मुक्ति संभव नहीं। तो दुख का सामना, उसको पीठ दिखाने के बजाय उल्टा उल्टा करेंगे, उल्टा उल्टा उसको देखेंगे। वो ज्यादा महसूस होगा, ज्यादा विचलित करेगा, क्योंकि उसका उसका अस्तित्व महसूस होता है, उसका होना, उसकी उपस्थिति महसूस होती है दुख की। तो तकलीफ कभी कभी ज्यादा होती है, लेकिन सहन करना है। खंती, ये सहनशीलता ही तपस्या है। तपस्या कोई कुछ करना नहीं। खंती परमं तपो तितिक्षा। सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है कि ये जो दुख ज्यादा ज्यादा महसूस होते हैं उसको सहन करते करते उस पर काम करो। दुख को टालेंगे तो दुख मुक्ति नहीं। दुख का स्वीकार करेंगे तो उसका अनुसंधान होगा, उसकी सर्जरी होगी एक तरह से, और उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये काम सती जागृति से चलता है। इसलिए ढाढ़स का काम है, डेयरिंग का काम है, जिम्मेदारी लेने का काम है। और जिम्मेदारी दूसरे की नहीं, अपनी ही लेनी है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि तो तपना तुम्ही को पड़ेगा। तुम में ही किच्चंग मातप्पंग अक्खा तारो तथागता तथागता। प्रतिपन्ना पमु मुखत्ति झाएनो मार बंधना। जी। तो उसके उस पर ध्यान दो। मार मार पर जो दुख निर्माण करता है उस पर ध्यान दो, और उसमें सती मिलाओ। सती, ध्यान इज फर्स्ट अटेंशन, पहला अटेंशन हुआ। लेकिन ध्यान अनेक विषयों में होने के कारण भटकता है। तो सती का प्रकाश जो है वो ध्यान को भटकने नहीं देता। तो ध्यान तो है ही, वन एक एक उद्देश्य को लेकर काम करना है, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ अगर सती नहीं है, यही बात जो सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के पहले समझ में आई कि केवल आप टारगेट पर और उद्देश्य पर ध्यान देकर नहीं उसको प्राप्त कर सकते। आप कहाँ खड़े हैं इसका भान होना चाहिए। आपके सामने क्या ऑप्शन है, कहाँ से रास्ता निकलेगा, किस तरफ से निकलेगा,
उस ध्येय पर ध्यान रखकर आप वहां नहीं पहुंच सकते। उस सबका अपना और उसका मतलब कर्ता कर्म और बीच का जो है उस सबका भान होना, सती होना, जागृति होना आवश्यक है। इसलिए सती बुद्ध का अनुसंधान है। ध्यान एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड मुझे लगता है। मन ध्यान करता ही है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। क्योंकि मन मन असंतुष्ट है, दुखी है, यातनाओं में है, तो उससे मुक्त होने पर उसका ध्यान लगता है। लेकिन वो ध्यान में वो कहीं दूसरे ध्यान में तो नहीं जाता, इधर उधर भागता तो नहीं। ये समझ में आने के लिए सती जागृति चाहिए। इसलिए बुद्ध का अनुसंधान जो है वो जागृति है, सती है। दूसरी बात आज मैं कहना चाहता था इसको लेकर, सुतों का अभ्यास मतलब शब्दों का अभ्यास नहीं है। सुतों का अभ्यास, शब्दों का अभ्यास प्राइमरी लेवल पर ठीक है, समझ लेना प्राइमरी लेवल पर ठीक है, क्योंकि उससे मकसद बनता है। एक तरह समझ में आने से मकसद बनता है कि चलो मुझे निब्बान प्राप्ति करनी है, ये जिंदगी का, जीवन का क्या करना है, ये समझ में आता है। लेकिन अब वहां तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए प्रैक्टिस, साधना, अनुसंधान ये इम्पोर्टेंट है। मतलब परियत्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, पटिपत्ति इम्पोर्टेंट है। परिपत्ति दूसरे की होती है, थेरी दूसरे ने बताई हुई होती है, और परियत्ति अपनी खुद की होती है। कोई भी प्राप्ति करने वाला परियत्ति परियत्ति बता सकता है, पटिपत्ति बता सकता है, परियत्ति नहीं बता सकता। मतलब थेरी बता सकता है, प्रैक्टिस नहीं बता सकता। प्रैक्टिस हर एक को करनी पड़ती है। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता है अभी, या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उनके उनके सामने कोई थ्योरी का पर्चा दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, और वो पढ़ता है। उसमें साइंस में क्या ऊपर उद्देश्य लिखा जाता है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, मतलब वो रिजल्ट मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका डिस्क्रिप्शन आता है, और अंत में उसे साध्य मिलता है, निष्कर्ष कहते, निष्कर्ष, उद्देश्य, वो एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, और नीचे उसका निष्कर्ष का। ये ऊपर जो मैंने तय किया था वो नीचे मिल गया है, ये करते करते नीचे मिल गया है। या नहीं मिल गया है तो वो कहता है नहीं, ये उद्देश्य ही गलत था, और या उद्देश्य ठीक है लेकिन ये बीच का डिस्क्रिप्शन गलत है, ये मार्ग गलत है, ये दूसरी तरफ ले जा रहा है। ये निष्कर्ष सिद्ध नहीं होता है, सिद्धता नहीं होती है। जो तय, जो जो मकसद है वो नीचे ये नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। जैसे अभी दुख से मुक्ति फला फला मार्ग से मिलती है, ऐसा अगर कोई कहता है कि दुख से मुक्ति अगर पानी है तो एक काम करो, उसकी फिक्र मत करो। और जो ऊपर बैठा है, जिसने इस पूरी सृष्टि निर्माण की है, उसके हम हिस्सा है, तो दुख भी उसी ने दिया है, तो दुख की क्यों चिंता करनी है, दुख तो अपना साथी है, कल घनश्याम दास जी ने याद दिलाया। तो वो उस पर छोड़ देता है, तो वो दुख का अनुसंधान नहीं करता, वो भुगतता है, केवल भुगतता है। तो एक ये पलायन का एक मार्ग है, दुख से भूल जाने का, दुख भूल जाने का ये एक मार्ग है। पलायन करो, उस पर छोड़ दो, इसलिए उसका, उसकी प्रार्थना करो। वो भी यहीं से निर्माण हुआ है, क्योंकि ये मनुष्य कहता है वो है, वो है, ये मनुष्य कहता है। तो ईश्वर का निर्माता, परमात्मा का निर्माता
ये तथाकथित आत्मा है, इसलिए वो खुद को आत्मा कहते हैं और उसको परमात्मा कहते हैं, और इसका और उसका मिलन के लिए सारी झंझट है। लेकिन वो यहीं से निर्माण होता है, मनोधम्म से ही आत्मा धम्म और परमात्मा धम्म निर्माण हुए हैं, और इसी के इर्द गिर्द सब घूमता है। क्योंकि ये जो जीवन है, अस्तित्व जो है, वो वही समस्या है, दुख है, यातना है, विचलन है। ये जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, सब दुख है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों है ये, क्यों? और इस क्यों का जवाब ना होने के कारण एक काल्पनिक जवाब उनको मिलता है कि कोई तो है जिसने ये सब निर्माण किया है और वो देखेगा। तो जीवन की नाव उसी तरफ चलती है, बिना इसकी नाव है वो। नाव दूसरे के हाथ में है, ये नाव दूसरे के हाथ में देता है, उसकी नाव में बैठता है, उसकी परियत्ति में बैठता है, उसकी थेरे में बैठता है, उसके कर्मकांड में बैठता है। वो जो बताता है वो ये करता है, और वो जहां लेके जाता है वो उसका भविष्य है। तो इसकी जिम्मेदारी ना लेने के कारण इसका क्या होगा कोई पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर सामना किया है, पीछे मुड़े हैं, तो तय कर सकते हैं अब इसका क्या करना है। पहले तो ये क्या है, जीवन क्या है, जीवन गति क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कैसे समस्या हल करनी है, इसका मार्ग क्या है, इस पर चलने का खुद तय करता है। और अपने जीवन जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए जहाँ जो चाहिए वो उसे मिल सकता है, ये बुद्ध ने सिद्ध कर दिया है। और जैसे ही इस पीठ करेंगे, इसको पीठ दिखाएंगे, वैसे ये नाव कहाँ जाएगी, किस धारा में इसको छोड़ दिया है, वो धारा तय करेगी इसका क्या होना है, और परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत सती के साथ, जागृति के साथ, सावधानता के साथ ये काम करने के लिए बुद्ध ने बताया है। हमारे जीवन का सबसे अहम काम मुझे लगता है यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। बाकी सब जीवन यापन के लिए, आजीविका के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जो हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे जो करते हैं वो करते रहे। लेकिन इसका क्या करेंगे, ये जागृति के साथ तय करना पड़ेगा। दूसरी बात, यही बात मैं आज बताना चाहता था, केवल थेरी थेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, सूत्र में क्या बताया है ये शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे जो प्रैक्टिस छिपी है, शब्दों के साथ बहना नहीं, उसके पीछे जो प्रैक्टिस छिपी है, साधना छिपी है, प्रयास का मार्ग, मार्ग जो छुपा है उसके पीछे, वो ढूंढना पड़ता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने इस मार्ग के लिए प्रयत्न किए, शब्दों के लिए, थेरी के लिए कौन क्या कहता है उस पर ध्यान देना, ये इसके लिए प्रयत्न नहीं किया है, मार्ग के लिए, मतलब कैसे चलूं, कैसे आगे बढ़ूं, इसके लिए प्रयास किए हैं। तो प्रयास हमेशा उल्टे होते हैं, थेरी जैसे चलती है वैसे प्रैक्टिस नहीं चलती, प्रैक्टिस हमेशा उल्टी चलती है।
प्रैक्टिस उल्टी चलती। जैसे अभी एक्सपेरिमेंट का, साइंटिफिक जो साइंस का एक्सपेरिमेंट का हमने जो उदाहरण लिया, पहले पहले मकसद ऊपर लिख बताते हैं, मकसद क्या करना है, मतलब उल्टा है। यहाँ थ्योरी में जहां पहुंचना है वो आखिर में आता है, प्रैक्टिस में जो आखिर में आता है वो पहले आता है, वो मकसद बनता है, वो ध्येय है, ध्येय पहले, और फिर मार्ग पर चलना। वो उस एक्सपेरिमेंट में और अपने इस अनुसंधान में दूसरा अंतर ये है कि यहाँ कोई रेडीमेड रेडीमेड आपको थ्योरी नहीं मिलने वाली है। रेडीमेड मार्ग आपको नहीं मिलने वाला, हमको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो आंतरिक मार्ग है वो मेरा मुझे ही पता चलेगा, आपको आपका ही पता चलेगा। वो कहीं लिखा नहीं है कि इसको, भास्कर साल्वे को, इस प्रज्ञा रत्न को ऐसा ऐसा चलना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। ये प्रज्ञा रत्न को ढूंढना पड़ेगा, भास्कर साल्वे को, या नाम छोड़ दो इसको, इस जिसे दुख है उसे ही ढूंढना पड़ेगा। मुक्ति कहाँ, कैसे मिलेगी? तो उसको अपना आनापान ढूंढना पड़ेगा, उसके अपनी काया ढूंढनी पड़ेगी। काया में जो वेदनाएं, जिंदापन है, उसका क्या स्वरूप है, सुख दुख, चित्त की भागदौड़, चाहतों की भागदौड़, इच्छाओं की, तृष्णाओं की भागदौड़, और थिंकिंग प्रोसेस, मनोविज्ञान क्या काम कर रहा है, मनोधम्म, इसे ढूंढना पड़ेगा, हर एक को ढूंढना पड़ेगा। ये कहीं लिखा नहीं है, इसलिए ये थ्योरी कहीं भी लिखी नहीं है इसकी। ये अपनी अपनी थ्योरी अपने खुद को ढूंढनी पड़ती है, उसका उसको उसकी खुदाई करनी पड़ती है एक तरह से, और फिर वो रास्ता निकलता है। ये रास्ता सीधा होगा ऐसा नहीं, उसके जैसे टनल, टनल को क्या कहते हैं, टनल, गाड़ी बोगदा, हाँ, ये पहाड़ खोद के उससे रास्ता निकालते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? सुरंग। गुफा का सुरंग। मार्ग, सुरंग, 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 सुरंग। सुरंग, गुफा का मार्ग। तो यहाँ सुरंग का काम ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ सुरंग का काम ज्यादा है, क्योंकि ये ठीक है, थोड़ी काया काया जो आन करती है, अपान करती है, थोड़ा आसान है, कनेक्ट हो जाना थोड़ा आसान है। लेकिन काया के साथ जब कनेक्ट होते हैं, अब काया की खुदाई कैसे करेंगे, काया में कैसे उतरेंगे? वहां आनापान की तरह सीधा रास्ता नहीं है। तो उसमें वेदनाएं जो है, सुख दुख और न्यूट्रल, सुख दुख विरहित वेदनाएं, जो भी फील होता, फील, जिंदापन, जिंदापन की एक्टिविटी, क्योंकि जिंदापन एक एक्टिविटी है, क्रिया है, हलचल है, मूवमेंट है, मोशन है, गति है। तो एक एक गति को जानते जानते उस गति के आधार से आगे जाना पड़ता है, प्रस्थान करना पड़ता है। वो खुदाई की तरह है। और उसमें कई सारी वेदनाएं होने के कारण वहां भटकंती, भ्रमंती ज्यादा होती है, विचलन ज्यादा होता है, और वो विचलन में स्थिर रहकर हमको मुक्ति का मार्ग ढूंढना पड़ता है।
वेदनाओं के आधार से। वेदनाओं का प्रवास है ये, वेदनाओं का भ्रमण है, वेदनाओं को महसूस करने का काम है। इसलिए वेदना सती ही, वेदनानुसति ही मुख्य काम है इस अनुसंधान में। क्योंकि सब वेदनाएं, जैसे सांस सांस महसूस होती है वेदनाओं के कारण, काया महसूस होगी पूरे अस्तित्व में, हड्डियां और मांस में जो काया महसूस होगी वो वेदनाओं के कारण, चित्त महसूस होगा वो वेदनाओं के कारण, मनोधम्म महसूस होंगे वो वेदनाओं के कारण। क्योंकि ये सब जिंदा प्रक्रिया है। जीवन प्रक्रिया मतलब जिंदा प्रक्रिया, कुछ ना कुछ हलचल है, मूवमेंट है, कंपन है। और शांत बैठते हुए भी ये महसूस होती है, मौन में भी महसूस होती है, नींद में भी महसूस होती है। तो इसको देखते देखते आगे का मार्ग निकलता है। इस मार्ग के लिए मैंने प्रयास किए हैं, ऐसा कहते। आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हूं। हर एक को करना पड़ेगा, कोई रेडीमेड मार्ग नहीं यहाँ पर। इसलिए किसी किसी के सामने हाथ जोड़ने का सवाल ही नहीं। जोड़ने हाथ तो अपने आप को जोड़ो। अपने अंदर जो बोध है, बोधि है, जागृति है, अपने अंदर जो बुद्ध है, छिपे हैं, उनको उनको जागृत करने का ये काम है। मार को देखने का काम है। बुद्धं शरणं गच्छामि अंदर है, जागृति अंदर है, सती अंदर है। सती जो देखती है, जागृति जो देखती है, वो धम्म अंदर है। काया धम्म, चित्त धम्म, मनोधम्म, वेदना धम्म, सब जो अंतर क्रिया जो चल रही है, धम्म सब अंदर है। महसूस होने का काम वहां धम्मं शरणं गच्छामि है। और एक दूसरे के संपर्क में, कम्युनिकेशन में, समुपदेशन में, काउंसलिंग में अगर हमको मदद मिलती है, और वो मिलती है क्योंकि समदुखी है हम सब लोग, तो एक दूसरे की सहायता से आगे जा सकते हैं। वो संघ है, वो संघ है जो एक दूसरे को हेल्प करता है, मदद करता है, शेयर करता है। मुझे ऐसा ऐसा मिला है। अभी बुद्ध का जो काम है ये संघ का ही काम है। वो दूसरों को बताते बताते उनका संघ तैयार हो गया। जिनको बताया उन्होंने दूसरों को बताते बताते वो संघ बढ़ गया। और धम्म मतलब उनका अनुभव उन्होंने शेयर करते 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 उसका प्रचार हो गया। तो ये संघ है। तो संघ भी यही है, धम्म यही है, बुद्ध यही है। बुद्धं धम्मं संघं शरणं, उसका आधार लेना। जो जो महसूस होता है उसके आधार से आगे चलना, ये सब यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर है तो हर व्यक्ति में है। संघ में ही धम्म है। धम्म में यो धम्मं पश्यति सो मंग पश्यति, जैसे बुद्ध ने कहा है। धम्म देखो, बुद्ध मिलेंगे। बुद्ध को देखो, ढूंढो, धम्म मिलेगा। संघ में उतरो, धम्म मिलेगा। धम्म के आधार से अपने बुद्ध मिलेंगे। अपने बुद्ध को स्वयं ढूंढो, धम्म मिलेगा। धम्म मिलने के लिए किसी का ना किसी का आधार लेना पड़ेगा शुरू में। बाद में अपना काम खुद करना पड़ता है। लेकिन चलो, कोई मित्र मिलता है, कोई कल्याण मित्र मिलता है, कोई बताने वाला मिलता है, तो अविद्या में उसकी थोड़ी शुरुआत में आवश्यकता है। यही ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। जिसको मिला है उसका बताना कर्तव्य है।
जिसको नहीं मिला है उसे ढूंढना उसका कर्तव्य है। तो ये सब यहीं पर है। तो कहीं भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अत्तदीपो भव। स्वतंत्र भी है और परस्पर निर्भर भी है, परस्पर अवलंबी भी है। तो क्लियर है, काम क्लियर है। तो ये सुत्त जो है, उस सुत्त के आधार से चलने के बजाय, सुत्त तो देखेंगे, सुत्त तो देखना है, लेकिन आपकी साधना में, प्रैक्टिस में आपको क्या मिलता है वो कंफर्म करने की बात यहाँ पर बताई है। ये कंफर्मेशन के लिए है। क्योंकि अभी अगर यहाँ पर ये लिखा है, समझो आगे आगे का जो है पार्ट 1, हम कल कल हमने शुरू किया था कि जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है, लेकिन अभी ले रहा है क्या? अभी जब ले रहा है तब का ये काम है। तो यहां देख के वो काम नहीं होगा। वो जो काम हो रहा है उसका कंफर्मेशन, हाँ मैं अब अभी तो मैं बात कर रहा हूं और अपान हो रहा है, तो मैं आन सती कैसे कर सकता हूं? तो ये समझ की बात है ना। तो ये इसके मुताबिक प्रैक्टिस नहीं चलेगी। प्रैक्टिस स्वतंत्र है, एक एक तरह का एक प्रारूप है, एक फॉर्मेट, लेकिन उसके मुताबिक ये एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। ये स्वतंत्र है, अपना अपना स्वतंत्र। जब आन है तब आन सती, जब अपान है तब अपान सती। इस क्षण में, अभी वर्तमान में ये काया आन करती है तो काया आन सती। और नैसर्गिक रूप से, मतलब अनात्म, ये हम नहीं कर रहे हैं, इसका भी निरंतर भान रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अनात्म का भान अंत तक काम आता है, क्योंकि सप्तबुद्धांग का अंतिम चरण जो है वो उपेक्षा का है, और वो उपेक्षा के आधार से ही विमुक्ति है, अनात्म से ही मुक्ति है। लेकिन अनात्म किसका, किस बात का अनात्म? जो जो महसूस हो रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है, ये सांस हो, काया हो, वेदना हो, चित्त हो, मनोधम, ये जीवन जो महसूस हो रहा है वो अनात्म है। क्योंकि तय करके इच्छा से जन्म नहीं लिया है, इच्छा से मरेंगे नहीं, इच्छा के आधार से जीवन, मतलब अपनी इच्छा से आधार तक, मेरे मैं के आधार से जीवन नहीं चल रहा है। जीवन कार्य कारण भाव से चल रहा है। तो ये अनात्म बोध जो है वो मुक्ति दिलाता है। और बाकी जो कुछ महसूस होता है वो है, लेकिन छोड़ने का भी काम आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोड़ना। क्योंकि जो जो मिलता है, जो जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। अगर सती नहीं है तो, जागृति नहीं है तो, ज्ञान का ही अहंकार है। और ज्ञानेंद्रिय तो सदा खुले हैं, तो कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, कुछ ना कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा, गंध, स्वाद, स्पर्श, ज्ञान, पढ़ाई, कुछ अनुसंधान में कुछ ज्ञान, अंदर का ज्ञान, प्रज्ञा भी मिलेगी। लेकिन उसके साथ अगर आत्मभाव है तो वही ज्ञान प्रज्ञा प्रॉब्लम बनता है। पहला सूत्र बताया जो मूल पर्याय सूत्र, वो भी अरहतों को ही बताया है। अरहत मतलब अरहत या अनागामी, सकृदागामी, श्रोतापन्न लोगों को वो बताया है कि इस आत्म भाव से, इस मैं भाव से सावधान रहो, सक्काय दिट्ठी से सावधान रहो, क्योंकि वही पहला प्रॉब्लम है।
तो उल्टी प्रैक्टिस करते जाएंगे। थ्योरी को इसलिए कहा है कि पढ़ेंगे लेकिन साइड में रखेंगे, पढ़ेंगे लेकिन साइड में रखे, साइड में रखकर स्वयं एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, अनुसंधान करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। हाँ चलो, आन में अनुसति है क्या, अपान में अपानुसति है क्या, काया काया में उतरने के बाद कायानुसति है क्या, वेदनानुसति है क्या, चित्त महसूस हो रहा है क्या, उसका भान है क्या, मनोधम्म विचार प्रक्रिया महसूस हो रही है क्या क्लियरली, आंखें देख रही है तो आंखों में सती है क्या, कान सुन रहे हैं तो कानों में सती है क्या, गंध में सती है क्या, स्वाद में सती है क्या, काया में सती है क्या, बाहर भी और अंदर तो है ही, काया की सती अंदर भी और बाहर भी होनी चाहिए। तो जिस जिस वक्त जो है उसकी सती है क्या, ये सारा काम वर्तमान में चलते चलते करना है, चलते चलते करने का काम है, क्योंकि चलना वर्तमान में है, जीवन गति वर्तमान में है, सक्रिय है, अभी है। अभी मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, ये मेरे लिए सती का विषय है। बोलना बंद हो गया, मौन में आ गया तो मौन की सती, और मौन में जो कुछ महसूस हो रहा है उसकी सती, बोल रहा हूं तो बोलने की सती, सेशन खत्म होने के बाद उठूंगा चलूंगा कुछ काम करूंगा तो वहां वहां उसकी सती। तो ये चक्र में, भव चक्र में वो सती उतरनी चाहिए, तो वो भव चक्र महसूस होता है, वो धम्म चक्र बनता है। भव चक्र को महसूस करना मतलब धम्म चक्र है। और वो फिर वो भव चक्र का काम जो दुख निर्माण करता है, उसमें से जो धम्म चक्र ने एक महसूस होता है वो दुख मुक्ति। तो भव चक्र दुख दुख की ओर जाता है, धम्म चक्र दुख मुक्ति की ओर जाता है, और एक एक ही है, दोनों अलग नहीं है, यहीं पर है। तो ये एक एक करके महसूस करने की बात है। अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव, जन्म जरा जाति मरण दुख दौर मनस्य वगैरह वगैरह, जो कुछ भी, ये कंठस्थ करने की बात नहीं है, थेरी नहीं है ये इस वक्त क्या है, इस क्षण में क्या है, सती वर्तमान का अभ्यास है, वर्तमान की प्रैक्टिस है। मेरे ख्याल से 8:01 हो गया है। आज बहुत कुछ देखा हमने, बहुत, हर वक्त बहुत कुछ ही अब मिलता है, लेकिन खुदाई का काम, सुरंग सुरंग में सुरंग लगाने का मतलब सुरंग खोदने का काम और उसमें चलने का काम क्रमशः होगा, धीरे धीरे होगा। सुरंग के उस पार दूसरा प्रकाश है, वो मुक्ति का प्रकाश है, वो मुक्ति है वहां पर। और फिर काम, वो फिर काम नहीं कोई, फिर सुरंग में ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसके बाहर नहीं जा सकते। जन्म मरण के ये जो क्या कहा, आइलैंड को क्या शब्द बताया घनश्याम दास जी ने, टापू। टापू। ये टापू स्वतंत्र है और इसी में सुरंग सुरंग, अब ये सुरंग कोई एक सुरंग नहीं है, सुरंग उपसुरंग इधर उधर, हड्डियां और मांस में है, उतरना है तो कितने सुरंग, क्या करना है मुझे। अब कोई शब्द, फिर शब्द कम पड़ जाते हैं, कोई शब्द नहीं इसके लिए। जो है वो तंत्रिका, तंत्र, नर्वस सिस्टम,
जो महसूस होता है उसके आधार से, जिंदापन के आधार से ही जिंदगी को खोजेंगे। जिंदापन के आधार से ही जिंदगी को खोजेंगे। दुख, दुख का कारण, निवारण, मार्ग सब उसी में है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जी, अपनी अपनी अनुभूति के माध्यम से। माध्यम से जी अपनी अपनी अपना काम खुद करना है। सर, अत्यधिक भव। हाँ सर, बंधन जो सत्य है, फिर से बोलिए। पहला बंधन जो है हमारा, सत्य का दृष्टि आती है कि मैं मेरी काया, तो जब मैं मेरी काया में अटक जाता है तो सुरंग में जाने के लिए बाधा बनती है। अगर उसको कार कारण भाव से अगर स्पष्ट के तो और साफ हो जाता है फिर। हैं? बाधा बनती है, वो बाधा है ही। मैं बाधा है ही। बाधा है ही, लेकिन वो जी बाधा पहले दिखाई नहीं देती है, सती के कारण दिखाई देती है। जी। तो पहली बाधा और दूसरी बाधा, इसमें अंतर है। हम्म। अविद्या में जो बाधा है वो स्वयं निकल नहीं सकती, दूर नहीं हो सकती। विद्या में, सती में, जागृति में जो बाधा है वो निकलने की संभावना है। तो वो बाधा और ये बाधा, अजागृत बाधा और जागृत बाधा, इसमें अंतर है। तो वो पहली बाधा बाधा बनती है, दूसरी बाधा बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि जो वहां सती है, जागृति है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सामने गड्ढा है, वो बाधा है, तो आप क्या करते हैं? वो दिखाई देने के कारण उसको आप बाईपास करते हैं। दिखाई दिया है इसलिए। अगर वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है तो गड्ढे में जाएंगे। तो ये अविद्या और विद्या वही गड्ढा है, वही बाधा है, लेकिन एक अविद्या में है जो दिखाई नहीं देती। दूसरी बाधा जो है, जो सती के प्रकाश में आती है, वो दिखाई देती है। वहां मन, चित्त, मन, ये जीवन स्वयं निर्णय लेता है कि अभी यहाँ यहाँ बाधा है, यहाँ धोखा है, अब क्या करेंगे। बिना सोचे वो बाईपास होती है गाड़ी हमारी। ये अंतर है। तो बाधा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बाधा दिखाई देती है या नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो हमारे तो हमारे अंदर जो बाधाएं हैं, जिसको हम काम छंद कहते हैं, व्यापाद यानी द्वेष कहते हैं, अहंकार कहते हैं, मान, जड़ जड़ता, शठता, मतलब क्या कहते हैं, नहीं, जड़। तो अविद्या में ही तो है सर ये कि मेरी काया। अगर सती में आते हैं तो वो देखता है तो वो कार अविद्या कारण भाव अविद्या में। अविद्या का काम खत्म हो गया। वहां पर जहां दिखाई देता है वहां अविद्या कम हो, अविद्या का अ जाता है। सती से अविद्या का अ अ अ अ कम होने लगता है। हम्म। तो जितनी विद्या, जितनी सती विशाल व्यापक हो जाती है, उतना वो अ का प्रभाव कम हो जाता है। तो विद्या ही रहती है वहां पर। जी सर। विद्या और अविद्या में ज्यादा अंतर नहीं, केवल सती का अंतर है, जागृति का अंतर है। जागृति को अगर वो दिखाई देता है तो वो, क्योंकि मन स्वयं मुक्त होना चाहता है, तो वो स्वयं स्वयं अनुसंधान करता है। सारी बातें लॉजिकल नहीं समझ सकते, और इससे सावधान रहना चाहिए। शब्दों से, तर्क से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सारी बातें शब्दों से, इसलिए सूतक को साइड में रखते हैं हम। जो लिखित है, जो शब्द है, उसको ठीक है, बुद्ध के शब्द है, लेकिन बुद्ध के शब्द किताब में नहीं है। बुद्ध के शब्द अनुसंधान, अनुभूति में है। बुद्ध का बोध अनुसंधान में है, सती में है, जागृति, वो शब्दों में नहीं है। तो शब्दों को हटा देंगे, फिर क्या फिर क्या रहता है?
फिर जो मौन रहता है वो सती है, वहां अनुसंधान चलता है। तो दिमाग दिमाग पर कभी कभी काबू रखना पड़ता है। ज्यादा सोचिए मत, कनेक्ट हो जाइए, काम करते रहिए, दैट्स ऑल। हाँ, जय जय विज्ञान जय अनुसंधान। अपन को अपना अनुसंधान करते रहना है, अनुभूति के आधार पर आगे बढ़ते रहना है। उसको बता देना है, ज्यादा सोचो मत, मुझे काम करने दो, सोचो मत। सोचने का काम ज्ञान पर सोचता है वो ज्यादा, और सती प्रज्ञा देती है, वो ज्ञान को समझने की कोशिश करती है। तो उसको उसका सोचना थोड़ा थोड़ा बंद नहीं होगा। वो प्रकाश में आएगा तो थोड़ा 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 कम होता, अब अपने आप कम होगा, क्योंकि वो दिमाग स्वयं समझता है कि अभी अभी मेरा काम नहीं रहा है, मेरा काम जितना था उतना हो गया, लेकिन ये सुरंग का काम है, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम बाहर का है। दिमाग का काम बाहर का है, ज्ञानेंद्रिय का काम है। प्रज्ञा का काम सुरंग का आंतरिक काम है। तो वो दिमाग नहीं देख सकता, दिमाग को दिमाग नहीं देख सकता। देखिए, जैसे आंखों को अपनी आंख हमें दिखाई देती है क्या? अपनी आंख हमें दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। वो सामने दिखाई देती है, लेकिन वो इसकी प्रतिमा है। लेकिन हमारी आंख हमें नहीं दिखाई देती, हमारी इंद्रिय हमें नहीं दिखाई, हमारी काया हमें दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाए। थोड़ा बहुत देखते हैं तो पूरा नहीं दिखाई देती। आपकी पीठ आपको पता है क्या? पिछला हिस्सा पता है क्या? नहीं पता। जन्म पता नहीं, वो वैसे ही है, सब सब वही। हम अपने आप को नहीं जानते। ये जीवन, मतलब ये जीवन के जो 4 हिस्से हैं, वो वो बाहर से नहीं दिखाई देते। काया वेदना चित्त मनोधम्म बाहर से दिखाई नहीं देते। तभी वहां एक आगे एक स्टेटमेंट आया है उसमें सूत्र में कि काया में काया देखना है, काया में काया देखनी है, वेदनाओं में वेदनाएं देखनी है, चित्त में चित्त देखना है, धम्म में धम्म देखने हैं, मतलब मनोधम्म में। तो क्या हो गया? धम्म में धम्म देखने के लिए धम्म में उतरना पड़ेगा, और वो नीचे से तंत्रिका तंत्र में उतरने का काम है वो। काया में काया देखना है तो काया तो बाहर से जो दिखाई देती है वो नहीं, वो अंदर से काया में काया, मतलब काया में जाना है। तो काया में जाने के लिए पहले सांस का आधार है, और फिर उससे कनेक्टेड जो भी वेदनाएं हैं, वो वेदनाएं आपको हड्डियां और मांस के साथ एक रूप कर देगी, वो वेदनाएं। तो वेदनाओं में वेदनाएं देखनी है। फिर चित्त जो भाग दौड़ करता है, ये चाहिए चाहते, वो चित्त में सती जब घुल मिल जाती है तो चित्त में चित्त दिखाई देता है। वैसे मनोधम्म में ब्रेन। तो फिर ब्रेन मूल जो विचार प्रक्रिया है वो बाहर का देखती है, अंदर का देखने का काम सती का है। सती इंद्रिय का है, सती इंद्रिय अलग इंद्रिय है। सती इंद्रिय हम पंचधम्मेंद्रिय जो है उस पर वो, मतलब वो मकसद बनाना है, मतलब श्रद्धा है। प्रयास साधना करनी है, मतलब वीर्य है, मतलब श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय। सती इंद्रिय के लिए तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। समाधि इंद्रिय मतलब फोकस है, ध्यान है। लेकिन सती में ध्यान चाहिए, ध्यान भी सती में होना चाहिए। ध्यान करता ही है मन, जो जो उसके सामने विषय है वो मन ध्यान करता है। लेकिन सती से करता है क्या? जागृति में करता है क्या? जागृति में करता है तो इधर उधर नहीं जाएगा, जो आवश्यक है वहीं पर ध्यान रहेगा। सती के साथ वो समाधि चाहिए। और प्रज्ञा इंद्रिय है, तो प्रज्ञा वो
देखते देखते वो समझ में आने लगती है, ज्ञान की प्रज्ञा होती मिलती है, जो मालूम है उसकी प्रज्ञा होती है, उसका स्वरूप क्या है। वो ज्ञान अगर उपयुक्त है तो उसे वो रहेगा, जो उपयुक्त नहीं है, जो अविद्या से ज्ञान मिला है, अविद्या में भी ज्ञान मिलता है, ज्ञान अविद्या में भी मिलता है, बिना सती के भी मिलता है, बिना जागृति के भी मिलता है। इसलिए छोटे बच्चे के पास भी ज्ञान है, उसको जो मीठा लगता है वो उठाता है और मुंह में डालता है, मतलब उसके पास ज्ञान है, ये मीठा है खाना चाहिए, ये माँ दिखाई दे रहे अब रोना चाहिए ताकि मुझे उठा लेगी, उसको ज्ञान है वो। तो ज्ञान बिना जागृति के भी अविद्या में भी ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रज्ञा सती जो है वो सती उस ज्ञान का अनुसंधान करती है कि जो ज्ञान मिला है वो मकसद की ओर, विमुक्ति की ओर ले जाने वाला है या नहीं है, ये सती तय करती है, जागृति तय करती है। इसलिए पंच धर्मेंद्रियों में भी सती इंद्रिय ही सबसे पावरफुल है, सेंट्रल है, इसलिए वो बैलेंसिंग फैक्टर है। आपको पता होगा कि पंच इंद्रिय जो है धम्म इंद्रिय, उसमें दो जोड़ियां हैं, श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा में दो दो जोड़ियां हैं, एक जोड़ी श्रद्धा और प्रज्ञा की है, दूसरी जोड़ी वीर्य और समाधि की है। तो श्रद्धा, अंधश्रद्धा भी श्रद्धा है, क्योंकि माइंड मन जिसके साथ जुड़ जाता है, पकड़ता है, धारणा करता है, ध्यान करता है, तो उसमें श्रद्धा होती है। तो जो श्रद्धा जिस विषय के साथ एकरूप होती है वहां समाधि बनती है। तो श्रद्धा समाधि की एक जोड़ी है, और इसके लिए जो वीर्य प्रयास चलते हैं, उस प्रयास तो वीर्य और प्रयास और दूसरी तरफ प्रज्ञा, इनकी जोड़ी बनती है। तो प्रज्ञा जो है, समझ जो है, वो प्रयासों को ये करती है कि कहीं गलत दिशा से तो नहीं भाग रहे, गलत दिशा में तो नहीं प्रयास कर रहे, ये प्रज्ञा समझती है। लेकिन ये इन दो जोड़ियों को, वीर्य और प्रज्ञा, श्रद्धा और समाधि, इनको बैलेंस करने का काम सती करती है। सती समझती है ये सब ठीक से चल रहा है, तो सती इज द बैलेंसिंग फैक्टर। इसलिए सेंट्रल पॉइंट जो है वो सती है, बुद्ध है, बौद्ध है, वो देखते हैं सब, बाकी सब इंद्रिय सभी में है, सभी लोगों में है, हर एक में है वो सारे इंद्रिय। लेकिन सती पावरफुल है क्या, जागृति पावरफुल है क्या, बोधि बुद्ध स्ट्रांग है या मार स्ट्रांग है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए, बहुत शब्द कम पड़ते हैं, फिर बाद में कुछ बता नहीं सकते ज्यादा, वो सब महसूस करने का काम है, और कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब मैं रुक रहा हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन सर।